बिहार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और इस बीच अब तक डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उनकी नाराजगी झलक रही है। उन्होंने ये लिखा है ट्वीट में कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। तो उनके इस ट्वीट से ये जाहिर है कि वो बहुत खुश नहीं है, किसी बात की नाराजगी है। और उसके बाद गिरिराज सिंह ने सुशील मोदी के ट्वीट पे ये लिखा है कि आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप बीजेपी के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, तमाम बातों पर सफाई है। कल 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के सवाल पे जिस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हम समझें? किस बात की नाराजगी सुशील मोदी को है? गिरिराज सिंह का उसके ऊपर जो जवाब है, इन तमाम बातों को कैसे समझा जाए? देखिए, पहले तो आप जानती हैं कि हमारे और आपके दोनों के जो सुशील मोदी काफ़ी समय से स्थानीय विधायक रहे थे। 2005 के बाद 2004 के बाद वो विधायक नहीं रहे। पहले लोकसभा के में चुने गए, फिर बाद में 2005 में नवंबर से वो विधान परिषद के सदस्य रहे। सुशील मोदी ये जो नीतीश कुमार के साथ में अलायंस है या सरकार है, उसके एक आप कह सकती हैं कि बीजेपी की ओर से कर्ता धर्ता माने जाते थे और उनका रोल जो है पूरे अलायंस में काफ़ी सकारात्मक रहा, जो उनके पार्टी के ही अन्य नेताओं को नहीं पसता था। उन्हें लगता था कि सुशील मोदी को जितना आक्रामक रहना चाहिए वो नीतीश कुमार के प्रति नहीं रहते हैं, जिसके कारण भाजपा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि सुशील मोदी बिहार की राजनीति में पिछले 3 वर्षों में एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने अलग अलग समय में, वो चाहे लालू यादव राबड़ी देवी का समय हो या फिर बाद में नीतीश कुमार और लालू यादव की जो सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, उसमें बड़े बड़े घोटालों को उजागर करने वालों में उनकी भूमिका सबसे आप कह सकती हैं कि लीडिंग रोल उनकी होती थी। और वो लीडिंग रोल इसलिए नहीं होती थी कि और लोग कागज लाते थे, बल्कि वो जिस प्रकार से आक्रामक होके उसे उठाते थे और उसे परस्यू करते थे, उसके कारण जो है वो सरकारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और उनकी पार्टी को काफ़ी गेन हुआ। लेकिन पार्टी के नेता इस बात को मान कर नहीं चलते थे। उनको ये लगता था कि अगर सुशील मोदी हट जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार को सत्ता से हम हटा के तुरंत सत्ता पे दाखिल हो जाएंगे। और इस बार भी जो बिहार का चुनाव हुआ है नगमा, उस चुनाव में यही दरअसल बीजेपी कर रही थी। वो नीतीश कुमार का सहयोगी बनकर नीतीश कुमार को चिराग पासवान और अन्य एक्सपेरिमेंट करके सत्ता से हटाना चाह रही थी। जो अगर आपको याद हो तो पहला एकमात्र नीतीश कुमार ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया था जिसमें सुशील मोदी का बाइट था कि कोई किंतु परंतु नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। चुनाव के दौरान जब उनको कोरोना हुआ और जब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि उनके पार्टी के नेता, कई सारे सांसद जो हैं जमकर जो है वो गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता उम्मीदवारों को हराने का काम कर रहे हैं, तो वो एम्स में भर्ती थे। जैसे ही उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, वो सीधे प्रचार में गए। वो भी उनके पार्टी के नेताओं को काफ़ी रास नहीं आया। उन्हें लगा कि आखिर ये इतना ज़्यादा आक्रामक क्यों है, इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी क्यों दिखा रहे हैं नीतीश कुमार को बचाने के लिए। लेकिन आप कह सकती हैं कि आज ये जो सरकार बनी हुई है तो वो सुशील मोदी के सहयोग, सुशील मोदी की सक्रियता और उनके प्रचार और उनके एक पॉजिटिव माइंडसेट के कारण बनी है। और यही मैं बता रहा हूं कि अब उनका ना होना नीतीश कुमार के लिए एक शुभ लक्षण या शुभ संकेत नहीं दिख रहा। नगमा, तो ये आने वाले दिनों के लिए एक तरह से संकेत भी है मनीष, और ये आप जैसा कह रहे हैं कि शुभ संकेत नहीं है नीतीश कुमार के लिए सुशील मोदी का नहीं होना। चीजें बदलेंगी वहां पर, ये शायद इस इशारा कर रहा है। धन्यवाद आपका मनीष।